सूरज अपनी आपदीय ऊर्जा को नाभिकीय विकिरण के माध्यम से प्रकट करता है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। यह विद्युत और ग्रेविटेशनल तरंगों का प्रसार करता है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश की रफ्तार के कारण विद्युत और ऊष्मा की ऊर्जा सांत्वनीय होती है। सूरज में आग नहीं निकलती है। वास्तव में सूरज एक विशाल गैसीय गोला है जिसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। ये गैसें अत्यधिक गर्म होती हैं और सूरज के केंद्र में उच्च दबाव के कारण प्लाज्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार सूरज में कोई आग नहीं बुझती या जलती है, बल्कि यह प्लाज्मा की तापमान पर आधारित होता है जो विभिन्न ऊर्जा प्रकारों की उत्पत्ति करता है। सूरज की आयु कुछ करोड़ साल से भी अधिक हो सकती है। ये प्रायः 46 अरब वर्ष से लेकर 47 अरब वर्ष तक की समयावधि में होने का कथन किया जाता है। सूरज धारात्मक रूप से पृथ्वी के करीब 109 गुना बड़ा है और इसका व्यास लगभग 13.6 लाख किलोमीटर है। सूरज कैसे बना है? ये ब्रह्मांड के आदि में होने वाले गैस और धूल से गठित हुआ है। ये गैसों के साथ साथ उच्च दबाव और तापमान के कारण प्लाज्मा के रूप में परिवर्तित होता है। सूरज के केंद्र में आवश्यक क्षरणार्थक विकिरण प्रक्रियाएं होती हैं, जिनसे ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है और यह हमारी प्राकृतिक स्रोतों की तरह ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम तत्वों से बना है। ये तत्व ब्रह्मांड की उत्तल प्रवृत्ति के साथ उत्कलन होने वाले धातु तत्वों से बने होते हैं। सूर्य की निम्नलिखित प्रमुख तत्व संख्या में होते हैं। हाइड्रोजन आदि घटक लगभग 74.9% वजन के आधार पर। हीलियम लगभग 24.1% वजन के आधार पर। अन्य धातु तत्व जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नीवा, निकेल आदि ये सब मिश्रण में होते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। सूर्य की ऊर्जा प्रकार और उसकी विशेषताएं इन तत्वों के संयोजन और उनके परिवर्तनों से होती हैं। हीलियम लगभग 24.1% वजन के आधार पर। अन्य धातु तत्व जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नीवा, निकेल आदि ये सब मिश्रण में होते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। सूर्य की ऊर्जा प्रकार और उसकी विशेषताएं इन तत्वों के संयोजन और उनके परिवर्तनों से होती हैं, जो प्लाज्मा के रूप में परिवर्तित होते हैं और ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। सूर्य का एक समय आने पर वास्तविकता में नष्ट होने की संभावना है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है और यह हजारों करोड़ वर्षों के स्केल में हो सकता है। सूर्य की आयु बहुत लंबी है और वर्तमान में ये लगभग आधे से अधिक अपने आयु का समापन नहीं किया है। सूर्य का नष्ट होने का मुख्य कारण उसकी ऊर्जा स्रोतों की समाप्ति हो सकती है, जिससे उसका प्रकार और गतिविधियां परिवर्तित हो सकते हैं। इससे सूर्य की वास्तविकता और ध्रुवीकरण में परिवर्तन हो सकता है और यह भूमि पर असर डाल सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता है, सूर्य से विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल अंशिका रूप में रिलीज होती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख गैसें दी गई हैं जो सूर्य से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन H2 सूर्य का प्रमुख घटक हाइड्रोजन होता है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। हीलियम हाइड्रोजन की तरह हीलियम भी सूर्य के अंदर ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति में शामिल होता है। ऑक्सीजन O2 सूर्य के पारमाणविक अंश में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन C सूर्य के बहुत ही ऊंचे तापमान और दबाव के कारण कार्बन भी प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। नीवा भी सूर्य में मात्रिकीय रूप में मौजूद होता है। हीलियम 3 और हीलियम 4 ये हीलियम के विभिन्न आइसोटोप होते हैं और सूर्य में पाए जाते हैं। धूल अंशिका सूर्य की पृथ्वी के साथ घुलनशील वायुमंडल से धूल के अंशिका पृथ्वी की दिशा में आ सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन सूर्य से और भी विभिन्न प्रकार की गैसें रिलीज होती हैं जो अध्ययन की जा रही हैं। कार्बन C सूर्य के बहुत ही ऊंचे तापमान और दबाव के कारण कार्बन भी प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। नीवा भी सूर्य में मात्रिकीय रूप में मौजूद होता है। हीलियम 3 और हीलियम
He4 ये हेलियम के विभिन्न आइसोटोप होते हैं और सूर्य का नष्ट होने का मुख्य कारण उसकी ऊर्जा स्रोतों की समाप्ति हो सकती है, जिससे उसका प्रकार और गतिविधियां परिवर्तित हो सकते हैं। इससे सूर्य की वास्तविकता और ध्रुवीकरण में परिवर्तन हो सकता है और यह भूमि पर असर डाल सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता है